चलो देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद के लिए मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं टी बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ध्यान से देखते रहना। टी इक्वल टू हम कितना रखेंगे जी, 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। और इसके साथ है मतलब किस रूप में है, गुणा के रूप में है। किस रूप में है, गुणा के रूप में। इंटू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू ये इसके साथ किस रूप में जुड़ा है, गुणा के रूप में। टी बराबर कितना है अपने पास, 3 और बीच में क्या है, प्लस, और यहाँ पे कितना है, 1/3। ध्यान से देखते रहना। 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 और गुणा कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 2 है, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 बराबर कितना होता है, 9। अगर मेरे पास 2 का वर्ग रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 बराबर कितना लिखते हैं, 4। तो उस हिसाब से इसको मैं क्या लिखूँगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा जी, 1/3 गुणा यहाँ पे कितना है, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा जी, 3। 9 को इसके साथ गुणा करोगे तो 9 दूने 18 बटा कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या का चिन्ह है, माइनस हो जाएगा। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 बटे प्लस कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखते रहो, मैं आप लोग को बताया था ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को क्या बोला जाता है, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। अगर हर समान रहता है, क्या समान रहता है जी, हर समान रहता है। अगर हर समान रहेगा तो ऊपर की संख्या को ज्यों का त्यों लिख देना। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितना है, 18 और बीच में क्या है, यहाँ पे कितना है और प्लस कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3। ध्यान से देखते रहना। 18 में हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 प्लस कितना हो जाएगा, 1 और बटा कितना हो जाएगा, 3। 15 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बटा कितना हो जाएगा, 3। अब देखो अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो नहीं काटना है। समझ में आ रहा है ना। ये आपका क्या है जी, आपका आंसर। निम्नलिखित बहुपद के लिए मान ज्ञात कीजिए। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 कोष्ठक बंद वाई प्लस 1। अब यहाँ पर देखो ये दोनों कोष्ठक के रूप में है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है जी, ये गुणा के रूप में है। ये किस रूप में है आपका, गुणा के रूप में। अब हम देखते हैं वाई इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई बराबर 3 रखने पर, वाई बराबर 3 रखने पर। ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पर y के जगह में क्या रखूँगा, 3। अब यहाँ पर देखो 3 स्क्वायर माइनस और y की जगह में क्या रखूँगा, 3 और बीच में क्या है जी, 1 कोष्ठक बंद। उसके बाद यहाँ पर देखो इंटू है कि नहीं है, y बराबर कितना है, 3 प्लस देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास, 9 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है आपके पास, इंटू 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और प्लस कितना बचा है अपने पास बताओ, 1 बचा है कि नहीं बचा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखते रहना, ये क्या है आपके पास, गुणा 4 है कि नहीं है, 6 और 1 7 गुणित कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा। ये आपका क्या है जी, ये क्या है आपका आंसर है। देखो ध्यान से देखते रहो, इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या शून्यक है। देखो ध्यान से देखते रहना। अगर यहाँ पे x है और x बराबर हमारे पास क्या है, -1 बटे कितना है जी, 3 है। अगर मैं 1/3 को इसमें रखता हूँ और रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो यह क्या है आपका शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। समझ में आ रहा है ना। चलो आइए रख करके हम क्या करते हैं, देखते हैं। चलो ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का 3। अब देखो मैं आप लोग को पहले से बता चुका हूँ, ध्यान से सुनते रहो। अगर ये 1 से 3 के साथ रहता है तो हमेशा वो किस रूप में रहता है, मल्टीप्लाई के रूप में रहता है कि नहीं रहता है, गुणा के रूप में। अब यहाँ पर देखो
तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणा। x बराबर कितना है हमारे पास -1/3 और बीच में क्या है और यहाँ पे कितना है 1। अब इसको इसके साथ गुणा करूँगा मैं, इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा -3/3 और बीच में क्या है +1। अर्थात इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा बताओ -1 और प्लस कितना बच रहा है वो 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है बताओ माइनस होता है कि नहीं होता है। अगर मैं 1 में 1 घटा दूंगा तो क्या होगा 0। तो अतः यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया तो यह शून्याक है, लिखना यहाँ पे अतः यह शून्याक है। रहना सबसे पहले देखो 3r² -1 है, r इज इक्वल टू -1/√, कितना है 3 है और कितना है 1/√, कितना है अपने पास 3 है। देखो बेटे लोग यहाँ पे इसको रखेंगे या तो इसको रखेंगे, इसको रखेंगे तो या तो 0 आएगा या तो इसको रखेंगे तो 0 आएगा। तो समझ में आ जाना चाहिए कि किसको रखेंगे तो 0 आएगा। तो सबसे पहले इसको रखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले r बराबर -1/√3 रखने पर, क्या करने पर जी रखने पर, ध्यान से देखते रहना 3 का अब इंटू, क्योंकि तो गुणा के रूप में है ना इसके साथ। अब बताओ मेरे पास r बराबर कितना है -1 कितना है √3 और पूरे का क्या हो जाएगा और माइनस कितना है 1 है कि नहीं है। अब देखो मैं इसको चाहूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखते रहना 3 × -1 और पूरे का क्या हो जाएगी जी होल स्क्वायर बटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 कोष्टक बंद पूरे का और माइनस कितना हो जाएगा। मैंने आप लोग को सिखाया था अगर कोई संख्यात्मक मान है अगर माइनस में है और उसका घात क्या में रहता है सम संख्या में, तब वो क्या में प्राप्त होता है हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी धनात्मक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3 × 1 का वर्ग कितना होता है। अब देखो यहाँ पे करनी के साथ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना बचा 3 और माइनस कितना है 3 से 3 क्या हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया -1 और कितना है तो कितना आ गया 0। तो यहाँ पर लिखना अतः r बराबर -1/√3 रखने पर शून्याक है। अब यहाँ पर देखो px बराबर lx + m, x बराबर -m/l, x की जगह मैं क्या रखूँगा जी -m/l। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास देखो l का क्या हो जाएगा जी l, x इसके साथ किस रूप में है गुणा के रूप में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इंटू, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ -m/, तो -m/ क्या लिख सकता हूँ l और बीच में क्या है, अरे क्या है हमारे पास देखो ये और ये क्या हो जाएगा आपस में, ऊपर में क्या बचा है और बीच में क्या बचा है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, तो क्या गए हमारे पास ये शून्यक है। हाँ चलो अब यहाँ पर देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 6वां, निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए। उस शून्यक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन को आप लोग घर से बना कर लाना, अगर नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लेना। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न वाली हम पढ़ेंगे 4.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी 4.3। समझ में आ रहा है।